हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो हमारे टॉपिक का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति। आइए देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है। ओरिजिन ऑफ द अर्थ। हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। मान लेते हैं कि ये एक पृथ्वी है, जो एक गर्म पृथ्वी पृथ्वी ये गर्म है, धधकता आग का गोला। धधकता आग का गोला। जो ये भरता आग का गोला, ये जो गर्म होने की वजह से ये सिकुड़ जाता है। ज्यादा हीट होने की वजह से ये सिकुड़ जाता है, तो इसमें पेंजिया का निर्माण होता है। इसमें पेंजिया का निर्माण होता है और इसके आसपास पेंथालसा का निर्माण हो जाता है। इसमें हो जाएगा पेंथालसा। इसमें पेंथालसा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर पहले से ड्रॉ कर दिया है। तो हम देखते हैं जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, ये पृथ्वी मान लेते हैं कि एक गोला है, जो पृथ्वी धधकता हुआ आग का एक गोला है। ये गर्म होकर पेंजिया का निर्माण करता है। पेंजिया किसे बोलते हैं? ये जो पृथ्वी ही है पेंजिया, पर ये सिकुड़ जाता है गर्म की वजह से। तो सिकुड़ने की वजह से इसमें पेंजिया की उत्पत्ति हो जाती है और इसके आसपास जो है वो पेंथालसा की उत्पत्ति हो जाती है। पेंथालसा में सीमा पाया जाता है। सीमा को हम लोग बोलते हैं सिलिका एंड मैग्नीशियम। और पेंजिया को बोलते हैं सियाल। सियाल को हम लोग बोलते हैं सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ये 25 ये सब जो हो रहा है, ये सब 25 करोड़ वर्ष पूर्व हो रहा है। फिर इसके बाद 20 से 22 करोड़ पूर्व के बाद ये इसमें विस्थापन हो जाता है। दो भागों में ये अलग हो जाता है पेंजिया। पेंजिया जब दो भागों में अलग हो जाता है, तो एक होता है अंगारा लैंड और दूसरा होता है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड जो है वो उत्तरी भाग में पाया जाता है, और जो गोंडवाना लैंड है ये दक्षिणी भाग में पाया जाता है। अंगारा लैंड में ग्रीनलैंड, यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका पाया जाता है, और गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका एंड मेडागास्कर पाया जाता है। फिर जब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो पेंजिया है, पेंजिया का जब ये दो भागों में टूट जाता है, दो भागों में विभक्त होता है, तो इसके बीच में एक सागर की उत्पत्ति होती है, जिसे हम तैतीस सागर बोलते हैं। तैतीस सागर की जब ये उत्पत्ति हो जाती है, तो फिर इसके बाद फिर एक इसको हम लोग यहाँ समझते हैं। तो जब ये मान लेते हैं कि ये 33 सागर की उत्पत्ति हो चुकी है, मानते हैं कि ये 33 सागर की उत्पत्ति हो गई है, और यहाँ पे ये जो ऊपर की ये जो उत्तर भाग जो अंगारा लैंड है, ये उत्तर की ओर गति करती है, और ये जो गोंडवाना लैंड है, ये दक्षिण की ओर गति करती है। उत्तर की ओर जब ये गति करती है, तो इसमें दो बल लगते हैं। एक होता है ध्रुवीय बल और एक होता है उत्प्लावन बल। ध्रुवीय बल और उत्प्लावन बल, ये दोनों को हम लोग पोलर फ्लीन कहते हैं। फिर इसमें हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये मतलब सिर्फ चार भागों में ये टूट जाते हैं, और इसके बीच बीच में ये सब जो है पानी, ये सब इसके बीच बीच में ये सागर के महाद्वीप की विस्थापना हो जाती है। एक सागर की विस्थापना हो जाता है। यहाँ पर जो है ये हो जाता है कि ये उत्तर की ओर गति करता है अंगारा लैंड, और ये जो दक्षिण की ओर गति करता है गोंडवाना लैंड। फिर यहाँ पर ये जो उत्तर की ओर जब गति करता है, इसमें ध्रुवीय बल और उत्प्लावन बल लगते हैं। ध्रुवीय बल और उत्प्लावन बल को हम लोग पोलर फ्लीन बल भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जो है वो अलग अलग हो जाता है, और यहाँ पे बीच में महाद्वीप विस्थापन हो जाता है। अंगारा लैंड की उत्पत्ति हो जाती है, पश्चिम की ओर ये गति करती है। पृथ्वी की घूर्णन पश्चिम की ओर गति करती है, और ये जो पश्चिम को जब गति करती है, तो इसमें दो बल लगते हैं, कि पृथ्वी की घूर्णन और एक होता है ज्वारीय बल। फिर यहाँ पर महाद्वीप का विस्थापन हो जाता है। तो हम लोग इसे जब मतलब डिटेल में बोले, तो ये मतलब जैसे जैसे मैं इसको रिफाइन किया, आप बस वैसे ही लिख देंगे, तो ये वीडियो सफिशिएंट है आपके ये आंसर के लिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें
एंड कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन या थॉट्स ज़रूर शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।